we will be covering a very important topic, that is WordPress. Okay. In the last topic, I've discussed about SEO, like what is on page, off page, local and technical, right? But today, how to implement, like where will you write the content? So it is a very popular platform. It is WordPress. Okay. So मैं आज आपको वर्डप्रेस के बारे में बताऊंगा डिटेल में. इट इज एन इंट्रोडक्शन, बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट, कि वर्डप्रेस के बारे में आपको पता होना चाहिए. और इसके नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, दैट विल बी दैट वर्डप्रेस में वर्क कैसे होता है, किस तरह से आप अपना कंटेंट आप क्रिएट करेंगे, डैशबोर्ड कैसा होता है वर्डप्रेस का, वो सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट? सो आज हम जो टॉपिक हमारे पास है, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज वर्डप्रेस एंड इट्स मोस्ट पॉपुलर प्लगइन्स. इसमें मैं इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इसमें, दैट विल बी what is introduction of the WordPress, why we use WordPress, okay, important क्यों है WordPress यूज करना, plugins के बारे में आपको बताऊंगा मैं, एंड व्हाट यू कैन क्रिएट इन वर्डप्रेस, आप किस तरह की वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड बेस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट्स जो इसमें पॉपुलर वेबसाइट्स हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा इस स्लाइड में, राइट? सो वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम CMS प्लेटफॉर्म कहते हैं, राइट? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. तो वर्डप्रेस इज अ CMS प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑन PHP एंड MySQL. इट इज फ्री एंड ओपन सोर्स ब्लॉगिंग टूल, राइट? सो बहुत इजी होता है वर्डप्रेस में वर्क करना. इसमें आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती है. इसमें जो बैकएंड जो लैंग्वेज यूज की गई है, दैट इज PHP, ओके, एंड MySQL. सो जब आप फ्रंट एंड में वर्क करेंगे तो आपको इसमें कोडिंग से कोई मतलब नहीं होता है. सो दैट्स व्हाई 40% ऑफ द वर्ल्ड वेबसाइट्स आर ऑन वर्डप्रेस, ओके. So it is a CMS platform. CMS का मतलब जैसे इसमें लिखा है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, so that you can easily create your content, you can easily edit your content, and you can easily share your content, right? So it is very easy to create websites. आप किसी भी तरह की वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं इसमें. दैट इज वेरी इजी. जैसे आप MS वर्ड में वर्क करते हैं, उसी जैसे आप यहाँ पे वर्डप्रेस पे आप वर्क करते हैं, ओके. Yeah, so WordPress started in 2003. It started in 2003 with a single bit of code to enhance the typography of everyday writing, and with fewer users than you can count in your fingers. So year 2003 में start हुआ था WordPress. Since then, it has grown to the largest self-hosting blogging tool in the world, used on millions of sites and seen by tens of millions of people every day. As of August 22, more than 45% of the top 10 million websites use WordPress. Okay, so दिस इज मतलब कि 45% तक की वेबसाइट्स यहाँ पे वर्डप्रेस पे वर्किंग उस पे हो रही है. बहुत इजीली क्रिएट हो जाती है, जैसे मैंने आपसे बोला है, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती है. तो मैक्सिमम यूजर्स इसे क्रिएट करते हैं और इस पे इजीली जो भी उनका टास्क है, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. जो भी इनका जो चाहते हैं अपने यूजर्स तक पहुंचना, वो इजीली हो सकता है. आगे बढ़ते हैं इसमें. सो 10 रीजंस व्हाई वर्डप्रेस इज पॉपुलर. वर्डप्रेस पॉपुलर क्यों है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं. Okay, so it is very ease of use. So it is very easy to use. WordPress is very easy to use in adding new pages, blogs, images, and it is done quickly because the technology is so simple and work easy to use. Okay, so it is very simple to use. Manage your website from any computer. WordPress is browser based, so you can manage it from any computer and from any location. So it is very easy. WordPress is completely customizable. Okay, so you can customize it. Okay, WordPress themes are easy to customize because a lot of them come with their own option panel. Allow them to change colors, upload your logo, change the background. ये मैं आपको आगे वाले टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे कि किस तरह से WordPress में आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है. सो क्रिएटिंग ब्यूटीफुल स्लाइड्स, आप जो चाहे अपने अकॉर्डिंग, अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं. So WordPress is SEO friendly. Okay, so WordPress is SEO friendly. और SEO friendly क्यों है ये? WordPress is written using high quality code with semantic markup. Okay, in non-Greek terms, it means Google and other search terms love WordPress because it is very easy to use, and it is जो code उसमें mentioned किया गया है, ठीक है, that is सर्च इंजन उसको इजीली रीड कर सकते हैं. ओके, सो इट इज इजी एसईओ फ्रेंडली. और एसईओ के लिए आप इसमें डिफरेंट प्लगइन्स भी आप यूज कर सकते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें.
तो वर्डप्रेस इज सेफ एंड सिक्योर, ये सेफ है, सिक्योर है, ठीक है, इज डेवलप्ड विद सिक्योरिटी इन माइंड एंड इट इज वेरी सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म टू रन अ वेबसाइट। इजी टू अपडेट, इजीली अपडेट हो जाते हैं, जैसे सिंपल ऐप जैसे अपनी मोबाइल पे आप अपडेट करते हैं वैसे ही वर्डप्रेस पे अपडेट करते हैं। जैसे मोबाइल पे आप देखते हैं कि ऐप स्टोर में आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं कि ऐप्स को अपडेट करना है या थीम्स को अपडेट करना है, उसी जैसे यहाँ पे भी अपडेशन इजिली हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं और जो भी आपको अपडेशन करना है वो आप इजिली कर सकते हैं। मोर फंक्शनैलिटी एट लोअर कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बोला कि इसमें प्लगइन्स हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लगइन्स बेसिकली का प्लगइन्स का मतलब होता है कि जो भी आपको फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपनी वेबसाइट में, अपने वेब पेजेस में, वो आप प्लगइन्स के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपको एक फॉर्म ऐड करना है, तो उसमें आप एक प्लगइन यूज कर लेंगे, क्योंकि आपको कोडिंग तो आती नहीं है। आपको एक एसईओ करना है तो एसईओ के लिए आप एक प्लगइन यूज कर लेंगे, ठीक है। आपको चैट बॉक्स ऐड करना है तो चैट बॉट आप इसमें ऐड कर लेते हैं। जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है वो आप प्लगइन्स के थ्रू आप इजिली कर सकते हैं। सो what is the host of pre-written programs, these are the pre-written programs पहले से ही है for specific purpose, okay, so these are the plugins। अब plugins का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल पे आप कोई ऐप यूज करते हैं, दैट इज ए प्लगइन, उसको आप प्लगइन मान के चलिए। तो कोई भी इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ टर्म्स नहीं है, बहुत इजी है, आप इसे इजीली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी यूजर कैपेबिलिटी एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस है, एक बेनिफिट है मल्टी यूजर कैपेबिलिटी। यहाँ पे मल्टी यूजर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपकी एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ऐड करने हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, आप उसमें कुछ ऐड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अकेले हैं, ठीक है, आप अकेले वर्क नहीं कर पा रहे हैं उसमें, ठीक है, कर पा रहे हैं बट टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है क्योंकि आप अकेले वर्क कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स को आप ऐड कर लीजिए, आपके जो एम्प्लॉयज हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज हैं तो उनको आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप भी वर्क कर रहे हैं, साथ साथ आपके एम्प्लॉयज भी आपकी वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं। सो मल्टी यूजर्स क्रिएट हो जाते हैं, मल्टीपल यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं और आपका जो टास्क है वो बहुत इजीली आप उसमें उसको कंप्लीट आप कर सकते हैं। स्पीड एंड एफिशिएंसी, ठीक है, वर्डप्रेस इज फेमस फॉर इज 5 मिनट इंस्टॉल, इजीली, बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है वर्डप्रेस। जब भी आप डोमेन होस्टिंग लेते हैं तो वर्डप्रेस एक्चुअली फ्री होता है, क्योंकि मैंने बोला जैसे फ्री प्लेटफॉर्म। ओके, सो यहाँ पे जब भी आप डोमेन होस्टिंग लेते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आता है कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस का एक आइकन आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे और विद इन मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स आपकी वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, और उस पर फिर आप इजीली वर्क कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, एफिशिएंट है, वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन बहुत इजी होता है, ठीक है। CMS लाइक इसमें लिखा हुआ है, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल एंड कैन बी कस्टमाइज टू एनी हार्ट डिजायर, लाइक अपने हिसाब से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप इजीली उसे चेंजेस कर सकते हैं या फिर जो भी ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हैं। allows you to quickly make basic changes, okay, so it is very important। with WordPress you no longer need to wait for designers to make changes on your website। आपको किसी डिजाइनर पे आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है या किसी डेवलपर को पे आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, सारे काम आप खुद ही कर सकते हैं इसमें। you could simply log into your WordPress account and make the necessary changes you want, which saves time as well as money, so it is very important। तो मैंने जैसे हम प्लगइन्स की बात कर रहे थे, तो ये प्लगइन्स के बारे में ही यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो है। लाइक प्लगइन्स का मतलब होता है कोड दैट एड्स अ फीचर टू योर साइट, ठीक है। आपने देखा होगा वेबसाइट पे आपको एक चैटबॉट लगता है, वेबसाइट पे आपके सोशल मीडिया के आइकन्स बहुत सारे आपको दिखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, वो कैसे ऐड होते हैं वर्डप्रेस पे, क्योंकि कोडिंग नहीं आती है, कोडिंग की जरूरत ही नहीं है, आपको सीखने की जरूरत नहीं कोडिंग, तो आप वहाँ पे सीधे जाते हैं, प्लगइन्स का ऑप्शन होता है, ठीक है, प्लगइन्स पे आप जाते हैं और प्लगइन्स में आपको सोशल मीडिया लेना है, जो भी आपको लगता है कि बेस्ट वर्क करेगा, आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं कैसा वो वहाँ पे शो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर सब कुछ ओके है तो उसको आप वहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो प्लगइन्स बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, ठीक है। प्लगइन्स में दो तरह के प्लगइन्स होते हैं, एक होते हैं कंप्लीटली फ्री होते हैं जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना, कुछ होते हैं कि कुछ पेड होते हैं, लाइक कुछ भी फीचर्स एड ऑन फीचर्स होते हैं, अगर आपको उनको लेना है तो वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली फ्री एंड पेड दोनों तरह के प्लगइन्स होते हैं। इसी तरह से वर्डप्रेस में थीम्स भी होती हैं, थीम्स भी दोनों तरीके से होती हैं, फ्री थीम्स होती हैं, पेड थीम्स होती हैं। अगर आपको फ्री थीम लेनी है उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं, अगर आपको फ्री थीम है तो कम्प्लीटली फ्री है, अगर आपको उसमें कुछ और एड ऑन चाहिए फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए तो आप उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। सो डिफरेंट ये दोनों होते हैं, बट हम जनरली फ्री यूज करते हैं, फ्री में ही इतने सारे और इतने अच्छे प्लगइन्स या थीम्स मिल जाती हैं, तो हमें पेड पे जाने की जरूरत होती नहीं है। बट इफ इन केस आप जाना चाहें तो आप पेड पे भी जा सकते हैं, तो इसके लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आपको थीम्स चाहिए तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, जैसे थीम फॉरेस्ट एक अच्छी वेबसाइट है,
अब वहाँ पे जाइए और वहाँ पे बहुत सारी थीम्स आपको मिल जाएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम $5, $10, $15, उसको आप परचेज कर सकते हैं। ओके, सो प्लगइन्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वेबसाइट की फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने के लिए प्लगइन्स को हम यूज करते हैं। सो ये हमें यूज करना चाहिए। सो कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे हम लोग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्लगइन्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज योस्ट एसईओ। एक बहुत पुराना एक ट्रस्टवर्दी प्लगइन है जिसको हम एसईओ के लिए यूज करते हैं। ओके, सो जो भी ऑन पेज हमें करना है, ऑन पेज एसईओ जब हम करते हैं, ऑन पेज का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, ऑन पेज का मतलब होता है कि अपनी वेबसाइट अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज करना, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना ताकि वो रैंक कर सके इजीली गूगल पे, सर्च इंजन पे, राइट। तो दिस इज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग योस्ट का यूज करते हैं। योस्ट जैसे और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं लाइक रैंक मैथ, ऑल इन वन एसईओ, बट हम योस्ट को यूज करते हैं बिकॉज ये एक अच्छा प्लगइन है और इसके थ्रू आप इजीली अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक बहुत ही अच्छा है। इसमें आप सपोर्ट्स एजेक्स पावर सबमिटिंग, कैप्चा है, स्पैम फिल्टरिंग है, ये सारे ऑप्शंस हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इसके रिलेटेड प्लगइन्स हैं लाइक WP फॉर्म है, निंजा फॉर्म है, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे ऑप्शंस इसमें हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं। जो ये अकिस्मेट है जैसे फॉर एग्जांपल, अकिस्मेट क्या करता है, अकिस्मेट चेक्स योर कमेंट्स अगेंस्ट द अकिस्मेट वेब सर्विस टू सी इफ दे आर लुक लाइक स्पैम। ठीक है, स्पैम अगर कोई कमेंट कर रहा है, लाइक अपने कोई लिंक शेयर कर रहा है, कोई प्रमोशन कर रहा है, तो वो चेक करता है वहां पे और आपको वहां पे नोटिफाई कर देता है। ठीक है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली वर्ड फ्रेंड्स क्या होता है, इज अ सिक्योरिटी प्लगइन। ठीक है, वर्डप्रेस स्टार्ट्स बाय चेकिंग इफ योर वेबसाइट इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड। अगर वेबसाइट में आपके कोई वायरस है, कोई इन्फेक्टेड है, सिक्योरिटी के पर्पज से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो वहाँ पे आपको चेक करता है। तो वर्डप्रेस आप यूज कर सकते हैं। वी डू ए डीप सर्वर साइड स्कैन ऑफ योर सोर्स कोड कंपेयरिंग टू द ऑफिशियल वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, आपको सोर्स कोड में अगर कोई किसी ने लाइक इन्फेक्शन की वजह से चेंज हो गया तो उसको चेक करता है। ठीक है, और वहाँ पे आपको नोटिफाई करता है वर्डप्रेस। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट को यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है इस तरह के प्लगइन से। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स हैं जो हमारी वेबसाइट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक और है वू कॉमर्स। अब वू कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है, हमने इसे वर्क भी किया है। ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इसमें आप इजीली कर सकते हैं। ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट्स बहुत इजी होता है। इसमें आपके प्रोडक्ट्स को ऐड करने हैं, जैसे इट्स एन ई कॉमर्स बेसिकली। कोई भी आप प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, उसके आप डिस्क्रिप्शन आपको ऐड करना है, इजिली यहाँ पे ऐड हो जाता है। आपको सिर्फ अगर आपके पास जैसे मैंने वेबसाइट्स बहुत सारी क्रिएट की थी ई कॉमर्स में, अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास डिस्क्रिप्शन है, तो विद इन 4 to 5 डेज आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। आपको फिर सिर्फ उसमें एक पेमेंट गेटवे लास्ट में लेना होता है जिसमें यूजर अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सके। ओके, सो इट्स अ वेरी गुड प्लगइन, इसको आप यूज कर सकते हैं अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का प्लान कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है गूगल एनालिटिक्स बाय योस्ट। ठीक है, सो योस्ट है गूगल एनालिटिक्स एक प्लगइन होता है, एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली गूगल एनालिटिक्स, जिसमें आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका आगे कवर होगा गूगल एनालिटिक्स में। तो गूगल एनालिटिक्स में हम कवर करते हैं कि हम चेक करते हैं कि वेबसाइट में कहाँ से यूजर आ रहा है, किस पेज पे यूजर ज्यादा रुक रहा है, एंगेजमेंट कितनी है, कन्वर्जन कितने हैं। ठीक है, आपके वेबसाइट में कोई बाउंस रेट तो नहीं आ रहा है। तो ये सब हम यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स के हम लोग अंदर चेक करते हैं। ठीक है, so Google Analytics by Yoast plugin for WordPress allows you to track the blog easily and always stays up to date with the newest features of Google Analytics. Similarly, iTheme security है। Okay, so iTheme security formerly इसे WP security पहले हम बोलते थे, gives you over 30 plus ways to secure and protect your WordPress website. On average 30,000 new websites are hacked each day. ठीक है, बट यहाँ पे आपको हैकिंग से बचाती है ऐसे प्लगइन्स। ठीक है, सो इनको आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी इंक्रीज करने के लिए। सो व्हाट यू कैन क्रिएट इन वर्डप्रेस, आप वर्डप्रेस पे क्या क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह की वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने पर्सनल ब्लॉग्स आप क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट्स, ई कॉमर्स पोर्टल्स बहुत इजीली क्रिएट हो जाते हैं, जॉब बोर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं लाइक नौकरी, इंडीड, इस तरह के आप जॉब बोर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस डायरेक्टरी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट्स लाइक कोरा आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स फॉर नॉन प्रॉफिट एनजीओ टाइप की वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज, कूपन वेबसाइट्स लाइक एफिलिएट वेबसाइट्स, एनी जो भी वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस पे। सो इट इज वेरी इजी टू यूज। ठीक है, प्रैक्टिकल हम आगे करेंगे इसमें।
सो बेस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कुछ ही है, ऐसी बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं। तो कैटी पेरी है, द ऑफिशियल स्टार, वॉर्स ब्लॉग, टेक क्रंच एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसमें आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आप देख सकते हैं। तो ये टेक क्रंच वेबसाइट भी वर्डप्रेस पे ही है। सोनी म्यूजिक, बीबीसी अमेरिका, एमटीवी न्यूज, 10 वेब, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल्ट डिज्नी कंपनी, रोलिंग स्टोन्स, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स और भी हैं जो कि वर्डप्रेस पे क्रिएटेड है, राइट। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्लाइड। और इसके नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, राइट। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे दैट इज द प्रैक्टिकल वन, ठीक है। किस तरह से वर्डप्रेस पे लॉगिन करते हैं, वर्डप्रेस पे कौन कौन से डैशबोर्ड किस तरह से दिखता है वर्डप्रेस का, और वर्डप्रेस पे आप जाके अपने पोस्ट पेजेस कैसे क्रिएट इजीली कर सकते हैं, वो सब हम आगे कवर करेंगे। फाइन, सो थैंक यू ऑल, we will meet in the next topic. Thank you.